अस्सलामुअलैकुम, तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि श्रीलंका के एक डेलीगेशन ने और टर्किश एयरफोर्स के चीफ ने दौरा किया पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का। बहरहाल ये जो दोनों विजिट्स थे ये इससे पहले हैं, माजी करीब के हैं, लेकिन इनकी सिग्निफिकेंस पर बात करेंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड जो मालूमात है वो अब जाके सोशल मीडिया पर इमर्ज हुई है। पहला, अगर श्रीलंका के डेलीगेशन की बात की जाए तो श्रीलंका का डेलीगेशन उसने पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और वहाँ JF-17 थंडर को उन्होंने ऑब्जर्व किया और इसका मुशाहिदा किया। श्रीलंका का जो डेलीगेशन था इसमें उनके श्रीलंकन ऑफिशियल्स थे और पाकिस्तान श्रीलंका हायर एजुकेशन कोऑपरेशन के तहत ये विजिट हुआ था। यहाँ आप श्रीलंकन डेलीगेशन को JF-17 ब्रेवो के साथ देख सकते हैं। उसके अलावा JF-17 थंडर का ट्रेनिंग सिमुलेटर भी आप यहाँ देख सकते हैं जिस पर स्मार्ट हेड अप डिस्प्ले वाजे है। अब यहाँ बहुत सी एक दफ़ा आवाज़ें भी उठेंगी कि श्रीलंका को JF-17 ब्लॉक 3 लेने जा रहा है, लेकिन इससे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करता चलूँ। पहला तो ये एक नॉर्मल विजिट है श्रीलंकन डेलीगेशन का। हो सकता है कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में इजाज़ी तौर पर उन्हें विजिट के लिए भेजा गया हो, लेकिन इससे पहले 2015 और 16 में ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि श्रीलंका 12 JF-17 लेना चाहता था, लेकिन इंडियन प्रेशर की वजह से उन्होंने फिर नहीं लिए थे। हुआ कुछ यूँ था कि 2016 में उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, नवाज शरीफ, वो कोलंबो गए थे। वहाँ उस वक्त गवर्नमेंट थी श्रीलंका में सिरिसेना की। सिरिसेना एक प्रो इंडिया पॉलिटिशियन समझे जाते थे। बहरहाल उस दौरान ये बातचीत हुई कि श्रीलंका पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर्स लेगा। मौजूदा अगर श्रीलंकन एयरफोर्स को देखा जाए, उनके पास 5 काफिर एयरक्राफ्ट हैं। काफिर एक 3rd जनरेशन का इजरायली एयरक्राफ्ट है। ये मिराज 3 एयरक्राफ्ट को ही मॉडिफाई करके बनाया गया था। उसके बाद उनके पास 5 F7 या J7 एयरक्राफ्ट हैं। ये MiG-21 की ही चाइनीज़ कॉपी है। बुनियादी तौर पर 16 काफिर एयरक्राफ्ट लिए थे श्रीलंका ने। उसके बाद श्रीलंका में सिविल वॉर भी हुई और उसके अलावा बहुत से क्रैशेस भी हुए, तो अब इसके पास यानी श्रीलंका के पास सिर्फ 5 काफिर एयरक्राफ्ट रह चुके हैं। उस वक्त श्रीलंका का प्लान ये था कि वो एटलीस्ट अपने कुछ काफिर एयरक्राफ्ट और ये जो F7 एयरक्राफ्ट हैं इनको रिटायर कर देगा 2016 में। और उस दौरान पाकिस्तान से ये बातचीत भी हुई कि 12 JF-17 थंडर्स ब्लॉक 2 उस वक्त होते थे, तो ब्लॉक 2 वो 12 की तादाद में पाकिस्तान से ले सकते हैं। उसके बाद इंडियन की साइड से प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आ गया क्योंकि इंडियन अलाइंड पॉलिटिक्स थी ज़्यादातर श्रीलंका की, और इंडिया ने श्रीलंका को ये बावर करवाया कि JF-17 कोई ख़ास एयरक्राफ्ट नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और आप इसको ना लें। और ओबियसली चूँकि श्रीलंका ने अपने इंटरेस्ट को इंडिया के साथ अलाइन किया तो उन्होंने JF-17 थंडर्स को नहीं लिया था। आज भी अगर आप इंडियन साइट्स को उठा के पढ़ें तो वहाँ आपको ये चीज़ लिखी हुई मिल जाएगी। बहरहाल अब ये जो डेलीगेशन ने विज़िट किया है ये फरवरी 2023 में हुआ है, यानी कि माजी करीब में ही ये विज़िट हुआ पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का। यहाँ JF-17 थंडर, उसका ब्लॉक 3 JF-17 ब्रेवो, उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया गया, मुशाक एयरक्राफ्ट को ऑब्ज़र्व किया गया। सो यहाँ अनकन्फर्म ही सही या बहुत थोड़े से चांसेस ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंट मिलता है कि शायद श्रीलंका के साथ जो एक वक्त में निगोशिएशंस कैंसिल हुई थी एक तीसरी कंट्री के प्रेशर की वजह से, तो हो सकता है दोबारा से नेगोशिएशन के लिए एक विंडो ओपन हो। बहरहाल इसको मैं कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हिंट मेरा ज़ाती ख्याल है और मेरा बस दिल कह रहा है कि ऐसा हो सकता है। बहरहाल इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। दूसरा विजिट टर्किश एयरफोर्स के चीफ का था जो कि 22 से 23 जून 2023 में उन्होंने किया, यानी कि तकरीबन सवा एक महीना पहले। वहाँ उन्होंने पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ। उनकी ग्रुप फोटो आप यहाँ देख सकते हैं और ख़ास तौर पर यहाँ JF-17 थंडर का 12वां एयरक्राफ्ट खड़ा है। इस वक्त जो मैं कंफर्म कर सकता हूँ एटलीस्ट 16 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स में मौजूद हैं और ये 16 एयरक्राफ्ट का पूरा स्क्वाड्रन नंबर 16 स्क्वाड्रन में मौजूद है, यानी कि नंबर 16 स्क्वाड्रन में 16 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 मौजूद है। यहाँ टर्किश एयरफोर्स के चीफ को देखा जा सकता है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के कॉकपिट में बैठा हुआ। उसके अलावा उन्हें सिमुलेटर के पास भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुर्किया JF-17 ब्लॉक 3 खरीदने जा रहा है। कहने का मकसद ये है कि बहुत से टर्किश टेक्नोलॉजीज़ JF-17 ब्लॉक 3 के साथ पाकिस्तान ने मिलाई हैं, जैसा कि एसल पोड है। एसल पोड तुर्किया की एक 3rd जनरेशन टारगेटिंग पोड है जो कि एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों तरह की स्कैनिंग कर सकती है। बहरहाल उसके साथ साथ जो ACMI पोड है जिसे एयर कॉम्बैट मैनूवरिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, ये जो ACMI पोड होती है बुनियादी तौर पर पायलट्स को बेहतर सिमुलेशन प्रोवाइड करती है। मतलब वो अपनी लोकल जगह पर भी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो मुख्तलिफ दूसरे एरियाज़ को सिमुलेट करके ट्रेनिंग में यूज़ कर सकते हैं और इससे उन्हें बेहतर एक्सपीरियंस होता है। यानी कि अगर फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि PAF मसरूर पर परवाज़ें भर रहे हैं और उस दौरान वो चाहते हैं कि हम इस तरह की फ़्लाइट सिमुलेशन
या इस तरह का डाटा कवर करें कि अगर हम पहाड़ी एरिया में जंग लड़ रहे हों या पहाड़ी एरिया में हमें ऑपरेशन पर तैनात किया जाए तो तब किस तरह के हालात होंगे। तो ये जो ACMI पोड है ये उस तरह के हालात पैदा करती है। आई मीन के जो जहाज़ के अंदर कॉकपिट होता है उस पर उस तरह की रीडिंग आती है, जिससे पायलट को एटलीस्ट ये अंदाज़ा हो जाता है कि अगर हम किसी दूसरे एरिया में जाते हैं जिसके बारे में हम ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं तो वहाँ किस तरह के फ्लाइट पैरामीटर्स को हमें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और इससे ये हम ज़रा गैस लगा सकते हैं कि पाकिस्तान वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को तुर्किया के थ्रू JF-17 थंडर्स में लेकर आएगा, खासतौर पर जब आने वाले वक्त में तमाम एयरक्राफ्ट की ओवरहॉल और उनके अलावा उनकी अपग्रेडेशन होगी बड़े पैमाने पर। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।